नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। दिन भर से जिस बैठक का सबको इंतजार था वो अब खत्म हो गई। मंगलवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के दिल्ली स्थित 6 जनपद निवास पर विपक्षी दलों की अहम बैठक हुई। यह बैठक 2.5 घंटे तक चली। यशवंत सिन्हा की ओर से शुरू किए गए राष्ट्रीय मंच के बैनर तले ये बैठक आयोजित की गई थी। शरद पवार और यशवंत सिन्हा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। एनसीपी से माजिद मेमन ने कहा कि यह राष्ट्रीय मंच की सभा एंटी बीजेपी शक्तियों को इकट्ठा करने के लिए नहीं बुलाई थी। ये सभा शरद पवार के घर पर जरूर आयोजित की गई थी, लेकिन उन्होंने ये बैठक नहीं बुलाई थी। ये बैठक यशवंत सिन्हा की पहल पर बुलाई गई थी। माजिद मेमन ने यह भी खुलासा किया कि यह सभा कांग्रेस को अलग करने के लिए भी आयोजित नहीं की गई थी। माजिद मेमन ने कहा कि मैंने खुद कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मनीष तिवारी को निमंत्रण दिया था। ये राजनीतिक बैठक नहीं थी। इसमें गीतकार जावेद अख्तर ने भी अपनी राय रखी। देखिए, आज की राष्ट्रमंच की जो सभा हुई थी वो शरद पवार साहब के घर पर हुई, जिसके कारण कुछ एक गलत खबरें उड़ने लगी कि शरद पवार जी ने शायद तमाम विरोधी पक्षों को, कांग्रेस को अलग रखते हुए बुलाकर आगे बढ़ने की, इकट्ठा होने की कोई प्रोग्राम बनाया। ऐसा नहीं है। ये सभा जो थी ये प्योरली राष्ट्र मंच की तरफ से थी, यशवंत सिन्हा जी की तरफ से थी, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उन लोगों को आमंत्रित करूं जो सेम विचारधारा के लोग हैं और राष्ट्र मंच से जुड़े हुए हैं। तो जिसमें हमारे पास में राजनीतिक और राजनीति से बाहर के लोग भी आज यहाँ सभा में आए। मिसाल के तौर पर जस्टिस AP शाह थे, मिसाल के तौर पर आर्थिक जो हमारे अर्थशास्त्री अरुण कुमार थे, हमारे आर्टिस्ट जावेद साहब थे। इस तरह के भी लोग इसमें थे और इन्होंने सबने अपने विचार अपने पेश किए हैं। और विचार में हमने यही, हमारे समस्या, हमने जो इसका ग्राउंड रखा था, लाइन, वो ये था कि द करंट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री, तो उस पर चर्चा हुई और बस एक विजन तैयार करने की बात हुई। सर, बीजेपी कह रही है कि ये जो पार्टी, ये जो लोग आज मीटिंग कर रहे हैं, इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है और तो किसी नहीं, वो ठीक है, बीजेपी चाहे कुछ कहे, उससे हमें क्या करना है भाई। हमें अपना काम करना है। हम बीजेपी के खिलाफ कोई मुहिम लेने के लिए यहाँ सभा लेकर आए थे। ये बात मैं खुलकर करना चाहता हूँ कि ये गलतफहमी वो बीजेपी के लोग दूर कर रहे हैं कि ये एंटी बीजेपी सभा थी। ऐसा नहीं था। लेकिन सर, ना तो शरद पवार ने आज की मीटिंग में सर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस के हमने 5 सांसदों को इसमें आमंत्रित किया था। ऐसा नहीं कि नहीं आ पाया वो, अब किसी वजह से नहीं। इस बैठक के एक दिन पहले सोमवार को प्रशांत किशोर और शरद पवार की मुलाकात के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि पवार देश में तीसरे मोर्चे को तैयार करने की कवायद तेज करते हुए ये बैठक कर रही है। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ 2018 में यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रीय मंच का गठन किया था। यशवंत सिन्हा अब TMC के उपाध्यक्ष हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।